इंस्टाफीड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। पर इस बिल के बारे में जो है थोड़ा संक्षेप से चर्चा करेंगे। मेरे साथ में एडवोकेट तरुण अरोड़ा है। एक बार इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बिल को लेकर ये क्या कहते हैं। तो पहले स्वागत है आपका इंस्टाफीड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद जी। वकील साहब, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को इस विधेयक के बारे में बताएं कि आखिर जो ये दूरसंचार विधेयक है ये है क्या। देखिए, विधेयक के अंदर बहुत सारे नियमों को पलट दिया गया है, या यूं कहें कि सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए जो हमारा चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है भारतीय मीडिया, उसको अपने दायरे में ले लिया है। एक तरफ तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पारित करता है कि मीडिया के से सूत्रों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाएगी। ना तो पुलिस अधिकारी उनको बिना किसी केस के झूठे केसों में फंसाएंगे, ना उनसे सूत्रों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ तक कि अदालत को भी ये अधिकार नहीं दिया जाता कि उनसे उनके सूत्रों के बारे में पूछा जाए। ऐसे में सरकार ने अपनी सरदर्दी कम करने के लिए और अपने खिलाफ जो खबरें चल रही हैं उनको रोकने के लिए ये विधेयक बना दिया, जिसका नाम दे दिया दूरसंचार विधेयक 2023। आपको ज्ञात हो कि जो हमारे पहले विधेयक चल रहे थे, जैसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 चल रहा था, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 चल रहा था, उन सब का बदलाव करके इन्होंने दे दिया दूरसंचार विधेयक 2023। एक ही विधेयक के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजों को अपने हिसाब से आधारित कर लिया। यानी जो हमारे को भारतीय संविधान के अंदर हमें आज़ादी दी गई थी बोलने की, हमें आज़ादी दी गई थी जीने की, हमें आज़ादी दी गई थी अपनी पसंद से काम करने की, उस सबको रोक लगा दी गई है। सरकार समय समय पर भारतीय जो हमारा अनुसंधान है, जो हमारा संविधान है, उसकी पालना को भी नहीं कर रही है। साथ ही साथ बोल सकते हैं कि तानाशाह गवर्नमेंट, तानाशाही करते हुए जो हमारे सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं, आजकल आप देखते हैं कि जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, ना कहते हुए ये ठीक लग रहा है, ज़्यादातर चैनल्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट के फेवर वाली खबरों को ज़्यादा दिखाते हैं, चाहे उन्हें सरकारी विज्ञापन का लालच होता हो या सरकार से मिलने वाले अन्य मानदेयों का। परंतु जो खबर सरकार के खिलाफ होती है या तो वो चलाई नहीं जाती, और जो चैनल चलाते हैं वो बंद करवा दिए जाते हैं। तो उनको सही करार करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने बहुमत से दूरसंचार विधेयक 2023 को पारित करवा दिया। देखिए, एक टर्म जो है इसमें एक वो दी गई है जिसमें सीधे सीधे तौर पर कहा गया है कि आप अगेंस्ट चलते हैं जी। तो ऐसे में कोई भी गवर्नमेंट का कर्मचारी आएगा आपके यहाँ पर, मतलब जो भी ब्रॉडकास्टिंग यूनिट से जुड़ा हुआ या जांच एजेंसी है या जांच अधिकारी है, वो आएगा, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें कब्जे में लेगा और सीधा आप पर कार्रवाई करेगा। पहले भी कह चुका हूँ कि ये तानाशाही है। जो हमारा भारत, जो हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, ये उसके अंदर स्वतंत्रता को खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, हमारे संविधान तक की अवहेलना है। एक हमारे जो 4 स्तंभ बताए गए थे उसमें मीडिया भी महत्वपूर्ण स्तंभ था, लेकिन मीडिया काम नहीं करते, इसको लेकर के यूट्यूबर्स हमें जगह जगह की समस्याएं दिखाते हैं। गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए उसकी स्वतंत्रता को, भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता को, भारतीय जो संसाधन दिए गए हैं उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये लोकतंत्र को हराना है, लोकतंत्र की हार है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश के नागरिक के पास जाएगा, उसका जो निजी फोन है या निजी जो कैमरा है या जो उसके माइक आईडीज हैं या उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उन सबको उनसे छीन लेगा। तो ना तो यहाँ पर कोई न्याय की बात रही, ना यहाँ पर कोई सच्चाई सामने आ सकती है। सिर्फ गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए तमाम नियमों और कानूनों का बदलाव करके हमारे जो यूट्यूबर्स साथी हैं उनको दबाना चाहती है, उनको ब्लैकमेल करना चाहती है, जो कि सही नहीं है। अच्छा वकील साहब, अगर हम इसमें बात करें जो एनएसए जो लागू होता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि एनएसए के केसेस अब जब ये 2023 वाला जो विधेयक जो पारित हुआ है, इसके आने से बढ़ेंगे या क्या रहेगी कंडीशन? देखिए, 100% बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपने हर चीज को लेकर के उसको एक कानूनी अपराध का नाम दे दिया, कोई आपके खिलाफ जाना चाह रहा है तो वो कानूनी अपराध हो गया। किसी ने कोई आपकी ऐसी जानकारी पब्लिश कर दी जिसका आपका कोई भी अधिकारी आएगा और उसको छीनेगा तो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। तो डेफिनेटली एनएसए के केसों में एकदम से वृद्धि आने वाली है और बहुत सारे जो हम कहें कि निर्दोष व्यक्ति हैं वो इस केस में फंसाए जा सकते हैं।
नहीं, अगर अब हम देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जो नया नया फ़ोन लेते हैं, स्मार्टफोन, उसे चलाना भी नहीं आता है, और ऐसे में वो स्मार्टफोन यूज़ करता है और कोई भी चीज़ उसने शेयर कर दी, तो जाहिर सी बात है इस बिल के अनुसार जो है, जहाँ तक मीडिया स्रोत कहते हैं कि वो ब्रॉडकास्टर की टर्म में आएगा, तो ऐसे में क्या उस पर भी फिर कानूनी कार्रवाई होगी? क्या विधेयक उस पर भी लागू होगा? विधेयक उस पर भी लागू है जो संदेश को देखता है, जो संदेश पर कोई कमेंट करता है, जो संदेश को लाइक करता है, जो संदेश को शेयर करता है। यानी कि एक व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है कि ये संदेश उसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसे लाइक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम बात करेंगे आम नागरिक की, जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता कि उसे ढंग से अपना नाम लिखना भी आए। आज के समय में जो आज की जनरेशन है, आज के समय को लेकर के सभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। सभी के साथ पहले गवर्नमेंट कहती थी कि फ्रॉड ना हो, इसके लिए हम कानून लेकर के आएंगे, कोई सोशल मीडिया पे फ्रॉड ना करे। ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी आईटी एक्ट हमारा बना हुआ था। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे आईटी एक्टों के हिसाब से उस पर कार्रवाई करवाई जा सकती थी, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने का जो एक बड़ा माध्यम बनेगा वो बनेगा ये दूरसंचार अधिनियम 2023। अगर वकील साहब बात करें, एक प्रश्न है मेरा कि क्या यूट्यूबर्स को पत्रकार कहा जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बहुत पुरानी बात यहाँ पे लेके आऊंगा बीच में। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पत्रकार रहे हैं और उन्होंने कई सारी पत्रिकाएं चलानी हैं। असल में पत्रकार की डेफिनेशन क्या है, पत्रकार का मतलब क्या है? पत्रकार समाज का वो कार्यकर्ता होता है जो कि स्वतंत्र रूप से किसी भी संस्थान के अंदर दायित्व नहीं रखता हो। उसको जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके एक चैनल के लिए काम करेगा, किसी न्यूज़पेपर के लिए काम करेगा। पत्रकार का व्यक्तित्व दायित्व ये होता है कि जो समाज की बुराइयां हैं, जो सरकार की खामियां हैं, जो आम जनताओं की समस्या हैं, उसको उठा करके प्रशासन तक पहुंचाना और प्रशासन के द्वारा मिलने वाली सेवाओं को आम जन तक पहुंचाना। फिर वो यूट्यूबर के माध्यम से भी हो सकते हैं, फिर वो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकते हैं, वो हमारे किसी नेशनल चैनल के माध्यम से हो सकते हैं, लोकल चैनल के माध्यम से हो सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो व्यक्ति भी हो सकता है जो किसी बात को, कोई संदेश आम जनता के को प्रशासन तक और प्रशासन के संदेश को जनता तक पहुंचाता हो। वकील साहब, मेरा एक प्रश्न है कि क्या अब जब ये विधेयक आया है तो ऐसे में जो आम जनता है वो अपने रिव्यूज खुलकर सोशल मीडिया पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो चलाना ही नहीं है ये सब, तो क्या सोशल मीडिया पर जनता अपनी राय, अपनी बात, अपने मन के विचार या फिर कहीं कि अपनी पूरी भड़ास जो अब तक निकालती है वो कर पाएगी? देखिए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था मन की बात जी, तो अब वो सिर्फ एक ही चीज चाह रहे थे कि शायद, जहां तक इस विधेयक से लग रहा है, कि उनके मन की बात तो सभी सुने, लेकिन जनता के मन की बात वो सुनना नहीं चाहते हैं। जो यूट्यूबर के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता अपनी आवाज उठा सकती थी, आवाज उठाती थी और लगातार अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती थी, उस पर एकदम से रोक लगाने का काम करेगा ये विधेयक। हमारे नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में है इस विधेयक के द्वारा। तो स्पष्टीकरण सी बात यह है कि इस विधेयक को लेकर के सरकार को चाहिए था कि कुछ ऐसे नियम बनाए जिसमें आम जनता की जो स्वतंत्रता है वह भी खतरे में ना आए। स्पेशली अगर हम बात करें कि इन सारी चीजों को लेकर के सरकार, मेरा ये अपना निजी मत है, देखो मुझे नहीं पता कि सामने वाला इस विधेयक के बारे में क्या सोच रहा है या किसी अदर एडवोकेट का इस बारे में क्या राय है, ये मेरा निजी मत है कि सरकार को ऐसे नियम कानून बनाए जाने चाहिए जिसमें आम जनता प्रभावित ना हो, आम जनता अपनी बात रख सके, और हर वो व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक है, चाहे वो यूट्यूबर है या अदर किसी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रखता है, उसको हमारे संविधान ने अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, तो संविधान के दिए हुए अधिकारों का हनन ना करे ये सरकार। अच्छा, अगर हम देखें इस विधेयक के अनुसार जो अधिकतम कहें कि जो जुर्माने की जो राशि है वो 10 करोड़ रुपए कर दी है कि 10 करोड़ से अधिक का जुर्माना नहीं लगेगा। क्या लगता है कि सोशल मीडिया में 10 करोड़ की इनकम यूट्यूब पर जितना भी ये कंटेंट चलाते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर उन्हें कहा है जो करंट टॉपिक्स पर अपना ओपिनियन रखते हैं या फिर उस टॉपिक को पिंच करके कोई भी चीजें पब्लिश करते हैं, तो क्या लगता है कि 10 करोड़ का जुर्माना ठीक है? ये एक स्पष्ट सी बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि तानाशाह सरकार की तानाशाही। तो एक व्यक्ति, जहां तक मेरी राय है कि एक यूट्यूबर के पास शायद मासिक आय 10 से 15 हजार भी नहीं होती होगी प्रॉपर, लेकिन इस तरीके का जुर्माना रखने का मतलब ये है कि जो यूट्यूबर्स चैनल्स बढ़ रहे हैं या जो यूट्यूब के माध्यम से अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उनको यहीं के यहीं दबा दिया जाए। इतने बड़े जुर्माने को लेकर के ना तो वो कोई वीडियो बना पाएंगे, ना चला पाएंगे, और इस विधेयक के जरिए आराम से
वो इन चैनलों को बंद करके अपने किसी और काम को ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें इन विधेयकों में, तो सरकार ने सीधा सीधा कहा है कि इन विधेयकों में जो अवरोधन हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि राज्य की सुरक्षा का हित वो देख रहे हैं, देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध देख रहे हैं, सार्वजनिक व्यवस्था देख रहे हैं, अपराधों को भड़कने से रोकना देख रहे हैं, दूरसंचार सेवाओं को सम्मान आधार पर निलंबित करना वो देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो सरकार इन मुद्दों को ला रही है, इन मुद्दों को बीच में, यानी कि कहते हैं ना कि किसी की आड़ में अपना उल्लू सीधा करना, क्या ये वही हो रहा है या और कुछ है ये? देखिए, अगर हम स्पष्टीकरण में बात करें तो बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी हैं जो सरकार को की जानी चाहिए थी। जैसे अगर हम इसमें स्पष्टीकरण दें कि बहुत सारी समय क्या होता था कि कोई व्यक्ति किसी की फोटो को हैक कर रहा है, उसको अपने हिसाब से एडिट कर रहा है, वहां पर अगर ये विधेयक काम करे तो बेहतर है। लेकिन किसी की निजी स्वतंत्रता को रोक देना, किसी की आवाज उठाने को वहीं के वहीं दबा देना, एक व्यक्ति को सीधा सीधा, अगर हम बात करें कि ब्लैकमेलर की जगह एक दूसरा शब्द दे दिया, ब्रॉडकास्टर, जो कि गलत है। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पहले तो आप खुद अपनी, जो आपकी ऐड कर रहा है, जो आपकी वीडियो चला रहा है जी, जो आपकी वीडियो शेयर कर रहा है, क्या उनके ऊपर भी लागू होगा ये नियम? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसने सिर्फ एक संदेश को आगे भेजा है, इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं है। लेकिन जहां आपका विज्ञापन रुकता है, जहां आपकी एडवर्टाइजमेंट रुकती है, वहां पर ये नियम लागू हो जाता है। नहीं, अब जो सीधा सीधा जो ब्रॉडकास्टर इन्होंने टर्म रखी है, उसमें तो इसको भी हिस्सा बनाया है कि किसी ने शेयर कर दिया, किसी ने लाइक कर दिया, उसमें अपना उसने कुछ भी ऐड ऑन किया, उसके सोशल मीडिया पर गया, तो जाहिर सी बात है कई बार ना चाहते हुए भी शेयर हो जाता है। तो ऐसे में वो भी इसका हिस्सा हो गया है। बिल्कुल, वो भी इसका हिस्सा हो गया। आम नागरिकों की स्वतंत्रता को खत्म करते हुए इसमें नियम बनाए गए हैं। स्पेशली गवर्नमेंट कहती है कि अपराधों को भड़कने से रोकने के लिए ऐसी निगरानी रख रहे हैं हम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अब जो निगरानी रख रही है वो ये निगरानी रख रही है कि गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप कुछ नहीं चलाने वाले, गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ नहीं आने वाला, आपकी पोस्ट से गवर्नमेंट का किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होने वाला, कोई ऐसा सच तो उजागर नहीं होने वाला जिसमें कोई बड़ा घपला सामने आता हो। आप देख चुके हैं फरीदाबाद के अंदर कितने बड़े बड़े घपले सामने आए हैं। 200 करोड़ का एक एमसीएफ का घपला सामने आया था, जो मामला भी विचाराधीन माननीय न्यायालय में है। तो ऐसी चीजों को उजागर करने से रोकने के लिए इस प्रकार के नियमों को तानाशाही के साथ लागू कर रही है गवर्नमेंट, जो कि गलत है। भारत सरकार को सभी नागरिकों को एक समान देखते हुए उनकी स्वतंत्रता को इस तरीके से नहीं रोकना चाहिए। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, स्वतंत्र देश के अंदर रह रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता को खत्म करना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, जो आपने हमें इतना समय दिया। दरअसल दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूट्यूबर के लिए फांस का फंदा जो है विधेयक है, साफ तौर पर स्वतंत्रता का यहाँ पर हनन किया जा रहा है। यानी कि कहें कि आप कोई भी ओपिनियन चलाते हैं, आप कुछ भी दिखाते हैं, किसी भी करंट टॉपिक को आप पिंच करते हैं, तो सीधा सीधा साफ तौर पर जो है आप ब्रॉडकास्टर की श्रेणी में आते हैं। कोई भी इसमें कॉमेडियन भी हो सकता है, वो भी एक ब्रॉडकास्टर के टर्म में लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर साफ तौर पर सीधी सीधी बात है कि विधेयक 2023 कि आप कितना सपोर्ट में हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो के लिए इंस्टा फीड को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।